हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड। एआई इंजीनियरिंग सर्विस लिमिटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक उपक्रम है। इसके द्वारा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस भर्ती निकाली गई है। जी हाँ दोस्तों, हालांकि भर्ती है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस निकाली गई है। टेक्निकल पदों के लिए वैकेंसीज निकाली गई है, जिसमें टेक्नीशियन के पदों के लिए यहाँ पे वैकेंसीज निकाली गई है। शुरुआती तौर पे कैंडिडेट्स उनको 5 साल के लिए यहाँ पे फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हायर किया जाएगा, लेकिन उसके बाद में उसको 5 साल तक आगे और बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों, इसमें कैंडिडेट को काफ़ी अच्छी पे स्केल और फैसिलिटीज़ मिलने वाली है। तो जो जो कैंडिडेट सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं वो कैंडिडेट इसमें एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों, इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑफलाइन मोड में भरा जाएगा। तो सबसे पहले तो अपन चलेंगे इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। मैं आपको बताऊंगा कि एप्लीकेशन फॉर्म आपको किस प्रकार से भरना है, उसका फॉर्मेट क्या दिया हुआ है, सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो सारी जानकारी पाने के लिए आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी जा सकते हो, जहाँ पे आपको सारी डिटेल्स है वो चेक करने को मिल जाएगी। लेकिन जो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो जिन कैंडिडेट्स के पास है बीटेक, बीएससी या फिर आईटीआई डिप्लोमा की क्वालिफिकेशंस है, वो कैंडिडेट इसमें एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। तो दोस्तों, चलते हैं बिना देरी के इसको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और जानते हैं डिटेल्स। दोस्तों, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग और टेक्निकल सरकारी जॉब्स के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि वीडियो के माध्यम से आप तक सारी जानकारी पहुंचते रहे। दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जिस पे मैं लगातार आपको अपडेट करता रहता हूं। दोस्तों, यदि आप बैंकिंग या फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़ी रिक्रूटमेंट की लेटेस्ट अपडेट और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे अनदर यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड को सब्सक्राइब कर ले, जिसका लिंक हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जिस पे मैं लगातार बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर के द्वारा जो भी वैकेंसी निकाल जाती है उससे संबंधित वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन आप देख रहे हो एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड IGIA न्यू दिल्ली यानी IGI एयरपोर्ट न्यू दिल्ली की ओर से जारी किया गया 7 फरवरी 2024 को इसकी रिलीज डेट है। रिक्रूटमेंट एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन नॉर्दर्न रीजन इन डिफरेंट ट्रेड्स ऑन फिक्स टर्म बेसिस। अब यहाँ पे एआई इंजीनियरिंग सर्विस लिमिटेड जो कि एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस रिपेयर और ओवरहाल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि DGCA इंडिया से अप्रूव्ड है और ये CAR 145 से अप्रूव्ड किया गया, जो कि MRO एक्टिविटीज़ इंडिया के अंडर में आता है। यहाँ पे आप देख सकते हो AIECL इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर्म इंडियन नेशनल्स फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट एज ऑन 23 February 2024 फॉर द पोस्ट ऑफ एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन नॉर्दर्न रीजन न्यू दिल्ली इन डिफरेंट ट्रेड्स फ्रॉम द ओपन मार्केट ऑन फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट बेसिस। यानी भर्ती तो एम्प्लॉयमेंट बेसिस, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस भर्ती निकाली गई है, लेकिन इसमें ओपन मार्केट से कैंडिडेट को रिक्रूट किया जाएगा। इसके जो रिक्वायरमेंट है वो 23 फरवरी 2024 तक कैंडिडेट्स में अपना एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर सकते हैं। अब यहाँ पे नीचे आपको डिटेल्स देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले पोस्ट की बात करें तो एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन मेंटेनेंस ओवरऑल एंड एवियोनिक्स की बात करें तो इसमें जो कैंडिडेट है उसके पास AME का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना जरूरी है। एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग में 2 या 3 साल का और मैकेनिकल स्ट्रीम के अंदर मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। इसके साथ ही कैंडिडेट के पास में 1 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है, या कैंडिडेट के पास में जिन कैंडिडेट्स के पास में 1 साल की अप्रेंटिसशिप है वो कैंडिडेट भी इसमें एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। यानी अप्रेंटिसशिप का जो सर्टिफिकेट है वो भी इसमें अप्लीकेबल माना गया है। या कैंडिडेट है उसके पास डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन मैकेनिकल एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग या इसका समकक्ष होना जरूरी है, मिनिमम 60% मार्क्स के साथ, जहाँ पे SC/ST को 55% मार्क्स यहाँ पे रखे गए हैं। उसके बाद में एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन एवियोनिक्स इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन रेडियो की बात करें तो इसमें भी कैंडिडेट के पास में AME डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना जरूरी है। एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग में 2 या 3 साल का, या कैंडिडेट के पास इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन रेडियो इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग या इसको इक्विवेलेंट है वो डिप्लोमा होना जरूरी है। इसमें भी कैंडिडेट के पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। रिलेवेंट फील्ड में या 1 साल की अप्रेंटिसशिप होनी जरूरी है एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस में। फिर टेक्नीशियन फिटर शीट मेटल कारपेंटर, अब होलेस्ट्री और वेल्डर की बात करें तो इसमें कैंडिडेट है उसके पास में NCVT द्वारा जारी किया होगा ITI का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। कैंडिडेट के पास में 2 साल का इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस होना जरूरी है, या कैंडिडेट के पास 1 साल का एविएशन में एक्सपीरियंस होना जरूरी है, तो वो कैंडिडेट्स में अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते। टेक्नीशियन एक्सरे और NDT की बात करें तो BSc फिजिक्स के होने जरूरी है, या कैंडिडेट्स के पास BE BTech मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है। नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ पे 100 वैकेंसीज निकाली गई। यहाँ पे
सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करो, सिलेक्शन है वो कैंडिडेट का स्किल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट और जो टेक्निकल असेसमेंट पर्सनल इंटरव्यू के आधार पे किया जाएगा। तो सबसे पहले तो जो एप्लीकेशन फॉर्म रिसीव्ड होंगे उनकी एआई इंजीनियरिंग सर्विस लिमिटेड की ओर से स्क्रूटनी की जाएगी। उसके बाद जो कैंडिडेट एलिजिबल होंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इसकी टाइम और डेट है कैंडिडेट को ईमेल या फ़ोन के जरिए कैंडिडेट को प्रोवाइड कर दी जाएगी। कैंडिडेट का सिलेक्शन है वो इंटरव्यू में पास होने के बाद कैंडिडेट की ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज वो कंप्लीट की जाएगी। एज लिमिट की अपन बात करें तो जनरल ईडब्ल्यूएस की 35 वर्ष, ओबीसी की 38 वर्ष, SC ST के 40 वर्ष यहाँ पे एज लिमिट रखी गई। ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो शुरुआती तौर पे कैंडिडेट को यहाँ पे 5 साल के लिए हायर किया जाएगा, जिसे आगामी 5 साल के लिए और बढ़ाया जा सकता है, जो कि प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट और कंपनी की परफॉर्मेंस, कैंडिडेट की परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। एमोलमेंट की बात करें तो यहाँ पे कैंडिडेट को 28,000 रुपये पर मंथ कैंडिडेट को यहाँ पे एमोलमेंट पेड किया जाएगा। हाउ टू अप्लाई, तो कैंडिडेट को इसका ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद उसके साथ जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है वो कैंडिडेट को सबमिट करने ज़रूरी है। इसके साथ ही कैंडिडेट को ये गूगल फॉर्म भी यहाँ पे दिया हुआ है, कैंडिडेट इस पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद में आगे अपन चलते हैं तो यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो एप्लीकेशन फ़ी है वो 1,000 रुपये रखी गई है, जो कि कैंडिडेट है RTGS या नेफ्ट के जरिए पेमेंट कर सकता है। नीचे आपको बैंकिंग की डिटेल्स दी है, इसकी रिसिप्ट आपके पास होनी ज़रूरी है, तभी आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट किया जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे कैंडिडेट इंटरव्यू में उपस्थित होने के लिए क्या क्या इंस्ट्रक्शंस वो दिए हैं, तो कैंडिडेट के पास में जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे दी हुई कि इंटरव्यू में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है वो लेके जाने हैं। जनरल कंडीशंस के बारे में हमें जनरल कंडीशंस है वो कैंडिडेट्स के लिए दी हुई। नीचे एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है, देखो फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन यहाँ पे दिया है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे रिसेंट पासपोर्ट साइज़ का फोटोग्राफ चिपकाना है, उस पर क्रॉस साइन करने हैं। यहाँ पे उस किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करें वो लिखना है, नेम लिखना है, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, रिलीजन, जेंडर, नेशनलिटी, मेलिंग एड्रेस, उसके बाद DGCA कंप्यूटर नंबर लिखना है। SC ST OBC से बिलोंग करते तो आपको वो यहाँ पे लिखना है। एक सर्विसमैन है तो उसके बारे में यहाँ पे आपको मेंशन करना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो कि 10th 12th से डिप्लोमा और इससे ऊपर की आपके हायर क्वालिफिकेशन है तो वो यहाँ पे आपको फिलअप करनी है। यहाँ पे नीचे फिर आपके पास कौन कौन सी लैंग्वेज का आपको नॉलेज है, रीड, स्पीक, राइट, तो उसके ऊपर आपको यहाँ पे टिक मारना है। वर्क एक्सपीरियंस है तो उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे देनी है। जो आपने AI इंजीनियरिंग सर्विस लिमिटेड को जो आपने पेड की है डिमांड ड्राफ्ट, उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे पेड करनी ज़रूरी है। अब इसके साथ डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या अटैच करने या क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो कि आपको इंटरव्यू के टाइम पे पेश करने ज़रूरी है। दोस्तों ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको भर के तो ले जाना है, लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म आपको जब इंटरव्यू होगा तो उसी डेट को आपको लेके जाना है। ये पहले किसी डाक से या फिर ऑनलाइन मोड में नहीं भरे जाएंगे। तो इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको इंटरव्यू के समय अपने साथ लेके जाना है। इसमें एप्लीकेशन फ़ी जो यहाँ पे एप्लीकेबल रखी गई है उन कास्ट के लिए, तो उनको उसकी फ़ी की रिसिप्ट लेके जानी है। 3 रिसेंट पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, HSC 12th स्टैंडर्ड की मेट्रिकुलेशन की मार्कशीट और डिप्लोमा डिग्री की मार्कशीट और जो उसके सर्टिफिकेट है वो लाइसेंस कॉपी और सर्टिफिकेट डुली साइंड एंड स्टाम्प्ड बाय द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, कॉपी ऑफ लाइसेंस है और इनकम असेट सर्टिफिकेट है जो जिसके लिए एप्लीकेबल हो वो सारा लेके जाने। उसके बाद यहाँ पे रिम्बर्समेंट के बारे में डिटेल्स दी है। जो है कुछ कैटेगरी के कैंडिडेट है उनको यहाँ पे रिम्बर्समेंट भी मिलेगा। नीचे OBC का कास्ट सर्टिफिकेट का यहाँ पे फॉर्मेट दिया हुआ है, तो कैंडिडेट्स को ये जो OBC से बिलोंग करते हैं उनको ये बनाने हैं। जो इकोनॉमिकली वीकल सेक्शन के कैंडिडेट है उनको इनकम और असेट सर्टिफिकेट ये बनाना ज़रूरी है। तो दोस्तों इसमें कुल मिला के अपन बात करें तो ये फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस बढ़ती है, जिसमें कैंडिडेट का ऑफलाइन फॉर्म फिलअप करना है और वो ऑफलाइन फॉर्म है वो इंटरव्यू के समय कैंडिडेट को साथ लेके जाने हैं। सारे जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स वो भी साथ लेके जाने जरूरी है। इसमें कैंडिडेट का स्किल टेस्ट और ट्रेड टेस्ट और जो इनका इंटरव्यू के आधार पे कैंडिडेट को यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। दोस्तों इस PDF का लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जहाँ से आप इसको डाउनलोड करके केयरफुली चेक कर सकते हो। और इसके बारे में अगर कोई अपडेट आएगी तो मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से आपको इंटीमेट करता रहूँगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, क्वेरी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद।